हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 4 यानी पार्ट 4 का, जिसमें आता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस टैब में जाते हैं और इसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट। ये तो इसको हम लोग बात करते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए इस तरीके का ये खुलेगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट जैसे बुक होती है ना, बुक में सबसे पहले हमारा क्या होता है कि इंडेक्स होती है। तो इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे हम जो भी बुक के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं या चैप्टर होते हैं या टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स की एक लिस्ट होती है और जिसमें आपका पेज नंबर भी लिखा रहता है। मीन्स कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है, उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारे बुक में होता है ना। तो वहां पर हम देखते हैं टॉपिक कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं कि हम अपनी सपोज असाइनमेंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो जो भी आपका टेक्स्ट है या आपका मैटर है, उसमें क्या कीजिएगा, जो भी हेडिंग्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं। जैसे ये इसको एक तो हेडिंग होती है जिसको हम कोई भी मैटर है उसको बोल्ड बना लेते हैं या थोड़ा उसका साइज बड़ा कर लेते हैं उसका, और क्या करते हैं हम उसको कलर दे देते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो हेडिंग नहीं है एक्चुअली, है ना। तो हम उसको हेडिंग एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं। तो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसको हम सिंपल टेक्स्ट ही कहेंगे। लेकिन आप हेडिंग कैसे बनाएंगे, आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आपके पास हेडिंग है। ये जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अभी मैं इसको बताता हूँ। आपने क्या ये बोल्ड कर लिया है ना, या आपने इसका साइज बढ़ा लिया, तो इसको हम हेडिंग समझ लेते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर के लिए हेडिंग नहीं है। तो आप कैसे हेडिंग बनाएंगे, आप अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपके देखिए हेडिंग के टाइप्स हैं ये। तो यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 फिलहाल यहाँ पर दिए हैं, तो इनमें से कोई भी एक आप हेडिंग का टाइप ले लीजिए। सपोज मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मैंने अब इसको कंप्यूटर जो है हेडिंग एज्यूम करेगा। तो यहाँ पर फॉन्ट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही हेडिंग क्या करना है आपको, सबको अगर लेना है तो आप क्या कीजिए, हो आपका ये हेडिंग में सेलेक्ट करिए और आपको फॉर्मेट पेंटर मैंने पिछली बार भी बताया था, तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। तो ये हेडिंग का जो फॉर्मेटिंग है सेम यही फॉर्मेटिंग ये क्या करेगा, सब में ले लेगा ये ऐसे। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, सब में करना है तो बार बार आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ना लेके आप डबल क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट पेंटर। तो आपके पास फॉर्मेट पेंटर क्या है, आपके माउस में परमानेंट आ गया है। ये देखिए अभी भी फॉर्मेट पेंटर है मेरे पास, ये कर्सर में आप देखिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सब हेडिंग्स को आप क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए आप हेडिंग 1 में। ये देखिए इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। ऐसे आप कर सकते हैं, इसको ले लीजिए, ये ले लीजिए। ऐसा आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, अभी एग्जांपल ये हो गया। अब बनाते हैं इसको। हाँ, फॉर्मेट पेंटर अभी भी आपके जो है कर्सर में है, इसको आप छोड़ दीजिए यहीं वापस। तो आते हैं पेज लेआउट, सॉरी रेफरेंसेज में। रेफरेंसेज में सबसे पहले क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। अब आप क्या कीजिए, फर्स्ट पेज मुझे ब्लैंक चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था फर्स्ट पेज मुझे ब्लैंक चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक पेज ला सकते हो। या मैंने आपको बताया था यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर आप एंटर करेंगे तो भी ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज को यहाँ पर ब्लैंक कर देगा। देखिए कंट्रोल के साथ मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखिए ये पहला पेज मेरा अब ब्लैंक हो गया है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, आपका टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। तो फिर से रेफरेंसेज में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये एक फॉर्मेटिंग दे रखा है। आपको ये वाला सही लग रहा है या ये सही लग रहा है या कोई दूसरा लेवल सही लग रहा है। तो मैं सबसे पहले पहला वाला ले लेता हूँ, कंटेंट, ये क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, यहाँ पर अब आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है। देखिए तो ये होम टैब बता रहा है, पेज नंबर 2 पे है ना। ये एक ही, ये सारे हेडिंग्स पेज नंबर 2 पर ही हैं। और एक हेडिंग देखिए रिव्यू टैब पेज नंबर 3 पर है, व्यू टैब पेज नंबर 3 पर है। ऐसा आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। या एक चीज और बताता हूँ आपको, सपोज कोई हेडिंग की पोजीशन चेंज हो जाती है। मान लीजिए मेलिंग टैब, मेलिंग टैब अभी कौन से पेज पर है, पेज नंबर 2 पर है। ये देखिए बॉटम पर दिखा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पेज नंबर
इसको 3 में मैं इसको चला गया है, पेज नंबर 3 पे देखिए। अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज आया कि नहीं आया। कंट्रोल के साथ होम प्रेस कीजिए, अब देखते हैं, है ना। मेलिंग टैब अभी भी पेज नंबर 2 पर दिखा रहा है, जबकि पेज नंबर 3 पर है। तो अब आप इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर दीजिए और अपडेट फील्ड कर दीजिए। अब इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखते हैं मेलिंग टैब, अब आप देखिए मेलिंग टैब कहाँ दिखा रहा है, पेज नंबर 3 पर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली अब आप एक बार टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद सपोज आप मैटर में या कोई टैक्स में चेंजेस भी करते हैं, तो भी क्या होगा, आपका टेबल ऑफ कंटेंट बाद में अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐड टेक्स्ट या देखा जाए, और या आप क्या कर सकते हैं, अपडेट टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आते हैं इंसर्ट फुट नोट। अब देखिए फुट नोट क्या होता है, ये क्या करता है हमारे जैसे आपने बुक्स में भी देखा होगा, जो भी हमारे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, जैसे एक फुट नोट यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है, ये एक कोई डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बुक में उसमें 1 या कोई मार्क लगा रहता है, और उसके बारे में क्या होता है, उस पेज के ही बॉटम में यहाँ पर मेंशन रहता है उसकी मीनिंग, ये ऐसा समझ लीजिए। तो ये सब आप कैसे करेंगे अपने असाइनमेंट में या प्रोजेक्ट में, उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे डॉक्यूमेंट है, आपको इसके बारे में या इसकी मीनिंग आपको बतानी है या उसको फुट नोट में डालना है, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आप सेलेक्ट कीजिए हमारा जो भी वर्ड है उसको, और इंसर्ट आप कर दीजिए फुट नोट। अब आप देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए पेज नंबर, ये नंबर 2 पर चला गया है, क्योंकि नंबर 1 में ऑलरेडी वहां पर टेक्स्ट था, तो ये नंबर 2 पर चला गया। इसको करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये समझ लीजिए हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ऐसे आपने कोई भी इसको मीनिंग दे दिया। अब आप देखते हैं नंबर 2 पर, देखते हैं ये आया कि नहीं आया। नंबर 2, ये देखिए ऐसे, ये इसकी मीनिंग फिलहाल ये कंप्यूटर में भी दिखा रहा है, लेकिन हाँ अगर आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो ये क्या करेगा, फिलहाल वहां कर्सर तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हाँ तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 2 की डिटेल आप उस पेज के बॉटम में आप देख सकते हैं कि नंबर 2 मीन्स डॉक्यूमेंट का क्या मीनिंग है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही आपसे फिर से इंसर्ट आप दूसरे यहाँ पर से नोट कर सकते हैं, है ना, या नेक्स्ट फुट नोट में आप जा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर था ही, और आपको नेक्स्ट में जाना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट 2 में चला गया, ये दूसरा है। अब और फुट नोट भी अगर होंगे तो यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लुक में ऑलरेडी था, तो ऐसे चला सकते हैं। ये इस तरीके से, ये जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फिलहाल मैं वही बना रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो मोस्ट यूजफुल है उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं रेफरेंसेस में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है फिर से, इंसर्ट साइटेशन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए साइटेशन का मतलब होता है मेंशन करना, राइट। अब जैसे मान लेते हैं कोई आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम किसी दूसरी बुक से या दूसरे ऑथर के राइटर या उससे, उसके बुक से ले लेते हैं। तो उसको आप क्या करते हो, आप मेंशन करते हो, है ना, कि ये उस बुक का आप रेफरेंस लेते हो या राइटर का रेफरेंस लेते हो। तो उसको आप कैसे में यहाँ पर मैनेज करेंगे, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है ये। तो जैसे मान लीजिए ये टॉपिक लेते हैं, व्हाट्स न्यू इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंसर्ट साइटेशन में चले जाइए। और इसमें ऐड न्यू सोर्स कर लीजिए। तो अब आप देखिए, तो ये पूछ रहा है कि आपका जो ये सोर्स है, ये क्या आपका कोई बुक है, यहाँ से देख लीजिए, या बुक का कोई सेक्शन है, या कोई आर्टिकल आपने कहीं से लिया है ना। तो ये कहाँ से आया है, या कोई कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है, या आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है वहां से मिला है, या आपको वेबसाइट से मिला है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स था, है ना। तो ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, ये क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही हेल्प से लिया हुआ ये टॉपिक है, तो मान लेते हैं फिलहाल इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में ले लेता हूँ। ये हो गया है, और उसके बाद में ऑथर,
मीन्स ये किसने लिखा है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका ऑथर मैं जॉन, एक राइटर लिख लिया मैंने ऐसे ही, जॉन माइकल ऐसे कर लेते हैं। टाइटल मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का टाइटल क्या था, ये कर लेता हूँ मैं, हेल्प फाइल। सिटी इसको आप लिख भी सकते हो, सपोज शिकागो ऐसे कर लेते हैं। प्रोडक्शन कंपनी मीन्स कहाँ बना था, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट। प्रोडक्शन हाउस ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। मीडियम ईयर ये कौन कब का जनरल है, सपोज 2006 ऐसे कर लिया आपने, है ना। तो इतना ही भी रख सकते हैं, इसको आप ओके कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये आप बुक में भी देखेंगे एक हल्का सा इसके बारे में यहाँ पर दे दिया कि ये कहाँ से आया है। माइकल राइटर है, 2006 में लिखा था, और बाकी डिटेल अभी बिब्लियोग्राफी इसकी बनेगी जब, तो वहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए ऐसे ही आप मेंशन करते रहिए। सपोज कुछ और कोई टॉपिक मान लेते हैं, स्पेल चेकर। स्पेल चेकर के बारे में आप लिख रहे हो सपोज यहाँ पर, हम मान लेते हैं ये किसी दूसरी बुक से आपने ये जो यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है किसी और बुक से लिया है, तो फिर से आप इंसर्ट साइटेशन में चले जाइए और ऐड न्यू सोर्स कर दीजिए। अब ये सपोज किसी बुक से आपने लिया है, तो मैं इसको बुक कर देता हूँ। और ऑथर मान लीजिए कोई ऑथर का नाम मान लेते हैं, मैं कर लेता हूँ राजेश सिंह। और सपोज वो बुक का टाइटल क्या था, लर्निंग सपोज एमएस ऑफिस था। ईयर कब की बुक थी, सपोज 2020 सिटी सपोज दिल्ली ऐसा कुछ कर देता हूँ। पब्लिशर सपोज एबीसी, पब्लिशर ऐसा कुछ कर दिया, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे। और कोई और ले लीजिए कुछ भी, शेयर डॉक्यूमेंट, इसके बारे में सपोज ये टॉपिक कहीं और से लिया है आपने, तो इसको इसको भी मेंशन कर दीजिए कि आपका ये कौन सी बुक का सोर्स है। मान लेते हैं ये भी बुक था, बुक का ऑथर मान लीजिए हेनरी, और इस बुक का हम टाइटल ले लेते हैं सपोज कंप्यूटर बेसिक, ईयर सपोज 2022, सिटी सपोज देहरादून, पब्लिशर हम कोई ले लेते हैं टाटा एमसी एग्रा हिल, कुछ भी ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो होता क्या है कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक समरी यानी बुक बिब्लियोग्राफी आप देखिएगा थीसिस में या उसमें, ये लास्ट पेज में होता है। तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट पेज में मैंने कर्सर रखा, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बिब्लियोग्राफी सेक्शन में जाके आप इसको किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, ये चाहिए, या पहला वाला ही ले लेता हूँ, फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये देखिए, तो आपने अपने जो जर्नल या बन रहा है या आपका जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, उसमें कौन कौन से सोर्स का यूज किया है उसकी एक समरी यहाँ पर तैयार हो जाएगी, है ना। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलग अलग फॉर्मेट्स में हैं, ये आप इसको यहाँ पर जाके बिब्लियोग्राफी में जाके चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, या कोई नई बुक अगर आपकी इंसर्ट हो जाती है तो फिर आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर लिया नहीं है। और जहाँ पर हमने इनका सोर्स है जैसे ये है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये मैथ जो इसका फॉर्मेट है, ये आप जाके स्टाइल है आपके पास, यहाँ जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर जाके आपका स्टाइल अलग अलग स्टाइल है। तो
इस लगभग सारे स्टाइल शायद एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस तो आ नहीं रहे। हाँ, इसमें कुछ हुआ है चेंज, ये इसमें ईयर नहीं आ रहा है, केवल राइटर आ रहा है। तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और मैनेज सोर्स, आप यहाँ पर से सोर्स चेंज भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और रेफरेंसेस भी आप यहाँ से लेना चाहें तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम कोई थीसिस करते हैं या कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट बन रहे होते हैं, तो उसमें हमारी क्या होती है, या तो कुछ टेबल्स होंगी या कुछ पिक्चर्स होंगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके फिलहाल में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स यहाँ पर सपोज ले लेता हूँ। एक ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे। ये आपका क्या है, एक पिक्चर है, राइट। और ऐसे ही मैं कुछ पिक्चर्स और ले लेता हूँ। सपोज एक पिक्चर यहाँ पर है, इंसर्ट में जाके फिलहाल मैं क्लिप आर्ट में ले लेता हूँ। एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर यहाँ पर ले लेते हैं, रैबिट ऐसे। और एक पिक्चर यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से। तो आपने देखा होगा कि बुक्स में देखा होगा तो ये पिक्चर्स की भी नंबरिंग होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये पिक्चर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फिगर 1 फिगर 2, ये आपने देखा होगा। तो इसकी पिक्चर की नंबरिंग के लिए ही जनरली वो होता है। और लास्ट में फिर एक टेबल भी बन सकती है कि आपकी बुक्स में कितने फिगर हैं और वो कौन से पेज नंबर पर है। ऐसा भी किया जा सकता है। रेफरेंसेस में ही जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट फिगर 1 आ रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो और इसको आप ओके कर दीजिए। ये देखिए आ गया है ना फिगर 1। और अब आप फिगर 2 पे चले जाइए, यह है फिगर 2, एंटर, इंसर्ट कैप्शन, फिगर 2 ऑटोमेटिकली आ रहा है, ओके कर दीजिए। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, एंटर कर दीजिए और ये कैप्शन दे दीजिए फिर से, ओके। फिगर 3 खुद से आ गया है। देखिए आप देख रहे होंगे ऑटो नंबरिंग हो रही है ना। आप इसको, ये हमारा लास्ट पिक्चर है, तो इसको मैंने फिगर 4 कर दिया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हर नम फिगर का जो है एक इसने मार्किंग कर दी है या नंबरिंग इसने कर दी है। इन केस एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर कोई एक फिगर और ऐड हो जाता है तो देखते हैं क्या होता है। एक फिगर मैं फिर से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और अब देखते हैं कि ये नंबरिंग रीसेट होती है या नहीं। तो ये एक फिगर और ले लेते हैं हम लोग, ये इसको ले लेते हैं। और अब आप देखिए इस फिगर का नंबर होना चाहिए 2 ना। ये क्या है, 2 ये है, ये 1 है, 2 है, तो इसका नंबर होना चाहिए 3 और ये इसको होना चाहिए 4, राइट। तो इसको देखते हैं, एंटर और रेफरेंसेस इंसर्ट कर लीजिए और ओके। हाँ ये 3 हो गया है, हाँ बिल्कुल 3 हो गया है। ये 4 हो गया है, यस। अब आप देखिए, तो अब मैन्युअली अगर ये हमने सपोज टाइप किए होते तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते। हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम इतनी देर में तो हम मैन्युअली भी टाइप कर लेते, लेकिन अब आप देखिए अगर सपोज आपकी बुक्स में ऐसे ही 100 फिगर्स होती, तो आपने सपोज कोई भी एक फिगर डी बीच से अगर आपने डिलीट कर दिया होता या कोई नया इंसर्ट कर दिया होता, तो आपको नंबरिंग भी मैन्युअली ही आपको करेक्ट करनी पड़ती या अपडेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ से आप इंसर्ट करने का बेनिफिट क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली ही फिगर नंबर अपडेट हो जा रहे हैं, राइट। अब सपोज एक काम और करता हूँ, आपने फिगर नंबर 4 डिलीट कर दिया है, राइट। फिगर नंबर 4 डिलीट कर लेते हैं। अब आप देखिए, तो अब इसने क्या होना चाहिए, जो बाकी फिगर्स हैं इसने अपडेट हो जाना चाहिए, इसको फिगर नंबर 4 होना चाहिए था। अब क्या करेंगे, फिर से बहुत सिंपल, फिगर नंबर 5 में क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक कीजिए, अपडेट फिल कर दीजिए फिगर नंबर 4। ये देखिए ऑटोमेटिकली हो गया है ना। तो इसको ऐसे किया जा सकता है।
अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जैसे मैं अभी ये कह रहा था ना कि आप ये इसकी भी टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो, है ना। अभी मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो फर्स्ट टाइम बताया था ये वाला, वो क्या कर रहा था, आपकी हेडिंग्स का टेबल बना रहा था, लेकिन फिगर्स का भी मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बना सकता हूँ। इसके लिए आप क्या करिए, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कर दीजिए। आपको कौन सा वाला फॉर्मेट सही लग रहा है, आपको ये अगर सही लग रहा है तो ये ले लीजिए, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं। ये तो इसको फिर से देख लेते हैं, ये देखिए, इसको करके देखते हैं, है ना। ये ऐसे बता रहे हैं ना, फिगर 1 आपके पास कहाँ है, पेज नंबर 1 पे, फिगर 2 पेज नंबर 1 पर ही है, फिगर 3 पेज नंबर 2 पर है, और फिगर 4 पेज नंबर 3 पर है। तो इसका बेनिफिट ये है। तो ये भी आपका क्या है, देखिए ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। मैनुअली अगर फिगर के नंबर होते तो आप टेबल ऑफ कंटेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं कर पाते, और आपको मैनुअली ही उनको पेजनरी में सर्च करके इनको टाइप करना पड़ता, राइट। इसका बेनिफिट ये है। और फिर से आपको कोई अगर फिगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई भी फिगर में एडिशन नहीं करा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस। अब देखते हैं क्रॉस रेफरेंसेस क्या होता है। तो क्रॉस रेफरेंसेस में देखते हैं, आप देखिए, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या है, फुटनोट, एंड नोट, बुक मार्क, हेडिंग, ये सब है क्या, नहीं। अब मेरे पास है केवल फिगर, तो मैं फिगर में ले लेता हूँ। तो ये क्या पूछ रहा है, अब फिगर 1 इसको इंसर्ट कर दीजिए, राइट। और फिगर 2 को इंसर्ट कर दीजिए, फिगर 3 को अभी आप इंसर्ट कर दीजिए, फिगर 4 को भी आप इंसर्ट कर दीजिए। मीन्स मैंने क्या कर दिए, सारे के सारे फिगर इंसर्ट हो गए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने एंटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। बीच में मैंने क्या कर दिया, एक एक सेपरेटर दे दिया है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हो सकता है ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जैसे इंटरनेट में हमें दिखता है। इसको मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन और ब्लू कलर कर देता हूँ इसका लुक अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। तो यही लुक मुझे क्या करना है, फिगर नंबर 2 में देना है। फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, ये पिछली बार बात हुई थी ना, और ये पेज नंबर, ये मैंने ये कर दिया, लेकिन इसमें फॉर्मेट पेंटर फिर से छूट गया। अब क्या करूँ, ओहो, मुझे फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक करना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करिए ऐसे, और फॉर्मेट पेंटर फिर से मेरे पास है ना, तभी तो करवाया था 2 बार क्लिक। तो इसको याद भी रखिए, ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए, फॉर्मेट पेंटर में वापस रख देता हूँ। अब देखिए, अब मैं कंट्रोल के साथ फिगर 1 में क्लिक करूंगा तो मुझे फिगर नंबर 1 में पहुंचा देगा, है ना। अच्छी बात, ये करके देखें। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा गया है, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। फिगर नंबर 2 में क्लिक करेंगे, ये देखिए फिगर नंबर 2, राइट। और फिर से करते हैं इसको हम फिगर नंबर 3 पर। फिगर नंबर 4 में भी करवाओगे क्या, अरे खुद भी तो करो भाई। तो इसको ऐसे कर सकते हो, राइट। तो इसको आप कीजिए फिर से, और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मार्क एंट्री। देखिए अभी मैंने बात करी थी जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि जो आपके हेडिंग्स होते हैं, है ना, या आपके जो चैप्टर का टाइटल होता है, उसकी हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं बुक के स्टार्टिंग में। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि किसी बुक में आपके इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मीन्स होता है उसके सब टाइटल हो सकते हैं, जैसे किसी चैप्टर के, या छोटी छोटी हेडिंग्स हो सकती हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग बना सकते हैं। और बुक के लास्ट में होता है जनरली, आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक, और उन टॉपिक को कहाँ पर बुक में कौन से पेज पे लिखा गया है उसके बारे में ये बताता है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, सपोज इंसर्ट टैब के बारे में कहाँ पर दिया है, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट टैब को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और मार्क एंट्री में जाके इसको, है ना, मार्क कर दिया है, और उसको ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं आपके थीम्स के बारे में अगर कहीं लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ थीम्स को सेलेक्ट कर लिया, उसको मार्क कर लिया, फिर से हम उसको मार्क करते हैं।
और ऐसे ही मैं आपको सपोज बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग आप कैसे चेंज फॉर्मेटिंग या मेलिंग के बारे में अगर कहीं बता कहाँ पर है वो देखना है, तो मेलिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसको मार्क कर लिया। और ऐसे ही कुछ और हेडिंग्स हम लोग ले लेते हैं। रिव्यू रिव्यू को हम ले लेते हैं और इसको भी मैंने मार्क कर लिया है। और फिर से सपोज कुछ और देख लेते हैं। और हमारे पास जैसे व्यू व्यू आप कैसे चेंज कर सकते हो या फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हो, इसके बारे में भी आप व्यू के बारे में कहीं देना चाहते हो तो इसको भी मार्क कर दीजिए। फाइनली आप इसको क्लोज कर दीजिए और लास्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाके आप इसको मार्क एंट्री जो अभी करी थी उसको इंसर्ट इंडेक्स कर दीजिए। और ये इंडेक्स के अलग मीन्स अलग अलग स्टाइल हैं। आप इसका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा जैसे क्लासिक व्यू, ये इस तरीके का आप बुक में देखेंगे ये। और इसको आप होम टैब में जाके शो एंड हाइड जो एक मार्क होता है इसको आप हटा दीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए, तो एफ से शुरू होने वाले वर्ड्स, है ना, आई से शुरू होने वाले वर्ड्स, और इस तरीके से ये वर्ड्स या ये सब टाइटल बुक में आपके पास कहाँ पर हैं ये उसको बता रहे हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर से आप इंसर्ट इंडेक्स में जाइए और इसका स्टाइल फिर से या उसका फॉर्मेट आप चेंज कर दीजिए। जैसे फैंसी भी बहुत बुक्स में दिखता है, इसको इसको ओके कर देता हूँ। ये इस तरीके से क्लियर है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अपडेशन के लिए जैसे आपका क्रॉस रेफरेंस या आपका जैसे टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट कर सकते थे, उसी तरीके से आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्क साइटेशन की। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है मार्क साइटेशन में, मीन्स इसमें भी आपको मेंशन करना है ना। तो अब मेंशन क्या करना है, देखिए कह रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट। अब किस तरीके के टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे आप, आपने देखिए इसमें हमें मार्क कर सकते हैं क्या क्या कैटेगरी, क्या क्या हमारे पास कुछ रूल्स हो सकते हैं, है ना। और या हमारे पास क्या है, रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अंदर में देखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, देखें। और कैटेगरी के अंदर यहाँ पर क्या है, ओके, कोई एक नया रूल भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 8 9 है, इसको आप नई कैटेगरी भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। सपोज आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हेडिंग्स हैं, तो मैं 8 नंबर को हटा के इसको इंफॉर्मेशन कर देता हूँ। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए और इसको आप ओके कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए सपोज ये जू के बारे में मैटर है हमारे पास। यस, पहला रूल है हमारे पास, देखिए एक हेडिंग है रूल्स फॉर जू विजिट, इसको मैं कर लेता हूँ। और मार्क साइटेशन में है ही, पहले इसको क्लिक कर दीजिए। और ये ऑलरेडी कैटेगरी रूल्स में है ही, ठीक है। और अब आप क्या करिए, इसको सीधे सीधे मार्क कर दीजिए। और एक रूल और दिख रहा है, रूल्स फॉर सफारी, एक हेडिंग और है, इसको भी आप मेंशन कर दीजिए रूल्स, ठीक है। इसको आप फिर से मार्क कर दीजिए और फिर से देखते हैं कोई अगर हेडिंग है। अच्छा, रिंग रोड के लिए कोई नया रूल दिख रहा है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी आप मार्क कर दीजिए। बहुत सिंपल है, सेलेक्ट करनी है हेडिंग और हेडिंग की कैटेगरी। अबाउट सिटी, ये कोई सिटी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कीजिए, ये कैटेगरी में आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। कैटेगरी में हम ले लेंगे इंफॉर्मेशन, राइट, इंफॉर्मेशन ये ले लेते हैं और इसको भी हम मार्क कर देते हैं। और अब फिर से देखते हैं हाउ टू विजिट, ये भी इंफॉर्मेशन ही है। वैसे रूल्स में भी आ सकता है, हाउ टू विजिट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। फिलहाल मैं इसको इंफॉर्मेशन में ही इसको मार्क कर देता हूँ। और कोई हेडिंग और है, नहीं है, ख़त्म हो गया। इसको अब आप कर दीजिए क्लोज।
ठीक है। अब इसका टेबल ऑफ कंटेंट सपोज आपको बनाना है कहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं। एक ब्लैंक पेज ले लिया मैंने, और यहाँ पर स्पेस है ना, यहाँ पर कर लेते हैं। और अब कर लीजिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में ऑल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के हैं। आप ऑल कर दीजिए। अगर हाँ केवल रूल्स देखने हैं तो आप रूल्स में लेके ओके कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देखना है केवल तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं हमारे पास दोनों ही हम एक साथ ले लेते हैं। ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, तो आपके पास रूल्स से रिलेटेड हेडिंग कौन से पेज नंबर पर है और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हेडिंग्स कौन से पेज पर है, ये आपको पेज नंबर वाइज ये दिखा सकता है। क्लियर? आपके ये समझ में आ गया है? और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बार बार हमारे जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ये वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जो ये मार्क आ रहे हैं इसको आप यहाँ से जाके शो एंड हाइड में से इसको आप हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें पूरे पेज या पूरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होगी, और आपके टेबल ऑफ कंटेंट होगा, आपके पास इंडेक्स होगा, और आपके पास बिब्लियोग्राफी होगी। इस तरीके से आप कोई भी पेज को प्रोफेशनली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा रेफरेंसेस में इतना ही था। तो इसको एक बार ज़रूर आप फिर से वीडियो देखिए और इसकी प्रैक्टिस आप करिए। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आप तक खुद ही पहुंच जाएं और अधिक से अधिक आप जो है इसका बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।